सर्कुलर वायरल हो रहा है, जो एक लेटर वायरल हो रहा है औरंगाबाद हाई कोर्ट का, वो पूरा क्या मामला है? औरंगाबाद हाई कोर्ट के तरफ से 18 तारीख को एक सर्कुलर हमें देखने में मिला व्हाट्सएप पे, कि जिसमें ये कहा गया था कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का, क्योंकि अब रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के नाम चेंज कर दिया है, तो सभी महकमों को, सभी ऑफिसर्स को अभी इसका नाम, नए नाम का प्रयोग करना चाहिए। पहले तो हमको ये लगा कि ये कोई फेक लेटर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए ये बनाया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि इसकी हम पहले तफ्तीश करेंगे कि ये सही है या गलत है, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देंगे। 2 दिन तक उसकी तफ्तीश करने के बाद, क्योंकि इंटरनेट पे भी उसके कोई रेफरेंस हमको नहीं मिला उस लेटर के बारे में, 2 दिन तक उसकी तफ्तीश करने के बाद हमको पता चला कि ये लेटर वाकई में औरंगाबाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट की जो डिवीजन में जो बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट की, यहाँ पे वहाँ के रजिस्ट्रार जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के गुगे साहब, उनकी सिग्नेचर से ये लेटर निकला है, ये लेटर सही में है। तब हमने उसमें एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया, कि जिसमें हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इसको आप रिवर्ट करें, इसको आप वापस लें, क्योंकि यही मैटर, सेम मैटर जो है, ये ऑलरेडी जिस जीआर का आपने हवाला दिया है वो जीआर ही चैलेंज्ड है बॉम्बे हाई कोर्ट में आप ही के चीफ के सामने। तो जब ये जीआर ही चैलेंज है और आपके चीफ ही इसको सुन रहे हैं और उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, एक मैटर के अंदर उन्होंने रिजर्व फॉर ऑर्डर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के, उसमें बहस हो चुकी है, और दूसरा जो है उसमें अभी बहस हो रही है जिसकी अगली तारीख 8 जनवरी है। तो जब ये मैटर चल रहा है, ये मैटर सब्जुडाइज है, तो इसको आप लागू करने के लिए कैसे लेटर निकाल सकते हैं? और ये जब बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आम इंसान से इसमें बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ बड़े हैं सबसे, तो सुप्रीम अथॉरिटी है यहाँ की। तो जब सुप्रीम अथॉरिटी सुन रही है, रजिस्ट्रार साहब ने इस किस्म का लेटर निकालने नहीं, ये तो मांग की है कि उसको आप रिवर्स करें, और यहाँ की कोई बेंच में ये मैटर चल भी नहीं रहा है। औरंगाबाद बेंच जो है मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में चलता है, तो क्या इनको पावर इस तरह के ये लेटर निकालने का? और दूसरी बात के कोर्ट की अवमानना नहीं है फिर? अगर सिंपल भाषा में बात करें एक लेमैन के तरीके से, तो डेफिनेटली प्राइमा फेसी तो केस यही लगता है कि यह कोर्ट की अपमानना है, और ये बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के निकाला गया है, क्योंकि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो औरंगाबाद बेंच के जो रजिस्ट्रार हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। जो जीआर है वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है, उसी को बॉम्बे हाई कोर्ट सुन रहा है, उसी केस को वो चैलेंज हुआ है। अगर उसको, जैसे कि हम जिस किस्म से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, तो ये सारे जो नाम इन्होंने चेंज किए सब इनको वापस लेने पड़ेंगे। नहीं, आप औरंगाबाद नामांतर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह उस्मानाबाद का भी नामांतर पर जो चल रहा है याचिका, तो इसमें तो उस्मानाबाद कोर्ट का नाम भी बदल दिया उन्होंने, बोर्ड का। इसी ऑर्डर का सहारा लेके उस्मानाबाद का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका नाम बदला गया। हम देखते हैं कि कुछ नेशनल हाईवेज की भी हमको कुछ तस्वीरें मिली है, जिसमें नेशनल हाईवेज के ऊपर भी बोर्ड्स तब्दील किए गए हैं, औरंगाबाद की जगह नया नाम लगाया गया है, और उस्मानाबाद का कोर्ट का नाम बदला गया है। तो यही बात हमने वहां की कि आप जो है ये निकाल के एक संभ्रम पैदा कर दे रहे हैं। जब मैटर चल रहा है तो इस किस्म से कोई बीच में एक ऐसा ऑर्डर या ऐसा सर्कुलर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट इसको डिसाइड करेगा फाइनली, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो पुराना नाम है औरंगाबाद का वही कायम रहेगा, तब जो नए नाम के आपने बोर्ड्स लगाए वो फिर से तब्दील करने के लिए गवर्नमेंट का जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट होगा इसमें, और लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही है। हमने ये भी देखा कि ये जन भावना से जुड़ा मुद्दा है, लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी है। आप ये ना करें, इसको प्लीज आप वापस लें, और नहीं तो फिर हमको मजबूरन चीफ के पास जो है, जो चीफ जस्टिस है यहाँ के बॉम्बे हाईकोर्ट के, हमको उनके सामने ये मैटर 8 तारीख को उठाना पड़ेगा कि इस किस्म की घटना हुई है और इससे हमारी भावनाएं दुखी हैं और ये गलत हुआ है। अब इसकी जांच वो करेंगे और वो उसमें क्या एक्शन लेते हैं ये तो उन्हीं के ऊपर नहीं, जिस किसी ने भी ये गलती की है तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये गलत साबित होता है, उसको चीफ डिसाइड करते हैं कि ये गलत है, तो वो बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये तो समझ आज तो समझ नहीं आ रहा कि कोई ऑर्डर नहीं है कोर्ट की तरफ से, और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार इस किस्म से लेटर निकालते हैं, तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे निकले।
हम लोग तो याचिका करते हैं, हमको तो पता होना चाहिए था कि कोई अगर कोई जरा सा एक लेटर निकलता है या एक लाइन का भी कुछ आता है तो हमको उसका इंटीमेशन मिलती है, क्योंकि हमारे वकील वहां पे हर चीज पे नजर बनाए हुए होते हैं कि भाई क्या करस्पॉन्डेंस हो रहा है, क्या ऑर्डर हो रहा है, तारीख कब की है, क्या टाइम रहेगा, हर चीज में हम लोग नजर रखते हैं। तो ऐसा तो कोई हमको देखने को नहीं मिला। ये अच्छा, ये सर्कुलर अपने आप में एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो मंत्रालय में रोज कई ऑर्डर्स होते हैं, कई जीआर और कई चीजें निकलती स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हाईकोर्ट ने इस किस्म का सर्कुलर दूसरे किसी विषय में नहीं निकाला, तो ये सिर्फ इसी विषय में क्यों, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो अभी हमने अपनी तरफ से तो उनको लेटर दिया है, उसकी एक कॉपी हमने और जो भी पुरावे थे वो हमने सारे चीफ को भेज दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इसको वापस लेंगे, नहीं तो 8 तारीख को हमारे जो सीनियर काउंसिल है, वकील हैं, वो इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएंगे वहां पे।